कृपया पूरा वीडियो देखिए और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी क्या है और आईसीटी क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जीएसटी कैसे काम करता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले टैक्स जो होते थे, कई चरणों में हर एक स्टेज में टैक्स होते थे, जैसे मनोरंजन कर, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, लग्जरी टैक्स, इस तरह के कई सारे टैक्स होते थे। तो गवर्नमेंट ने वन टैक्स यानी वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की है, जिसको जीएसटी का नाम दिया गया है। तो जीएसटी काम कैसे करता है, इस छोटा सा एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है जो 500 रुपए का कच्चा माल खरीदता है। तो एक उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। इसकी पूरी प्रक्रिया में कई कर लागू होते थे। अब जीएसटी में तो ऐसा होगा नहीं, तो हम उदाहरण से ही देखते हैं कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है और हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी को 10% मानते हैं। तो निर्माता ने 500 रुपए का कच्चा माल खरीदा, 50 रुपए का जीएसटी दिया, उसी में 500 रुपए में इंक्लूडेड है, 10% हुआ। फिर वही निर्माण प्रक्रिया के दौरान सामग्री के लिए 50 रुपए का अपना मूल्य जोड़ा, जिसको आफ्टर फिनिशिंग प्रोडक्ट हम कहते हैं। तो निर्माण प्रक्रिया के दौरान 50 रुपए उसका खर्च भी आया और थोड़ा प्रॉफिट और मार्जिन जोड़ने के बाद 550 रुपए का उसने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी, जिसमें 10% जीएसटी इंक्लूड है। अब आप देखिए कि 50 रुपए का जीएसटी 500 में जो 10% शामिल है, फिर वह निर्माण प्रक्रिया के दौरान सामग्री के लिए 50 रुपए का खुद का मूल्य जोड़ने के बाद उस प्रोडक्ट का सकल मूल्य 550 रुपए तक आया। अब उस प्रोडक्ट पर कुल कर राशि 55 रुपए हुई। 550 का 10% दैट इज इंक्लूडेड। पहले था 50 रुपए, अब हुआ 55 रुपए। अब उसे 55 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। 50 रुपए का टैक्स वो पहले भर चुका है, 55 रुपए का टैक्स अब भरेगा। तो अब उसे कुल देना पड़ेगा सिर्फ 5 रुपए। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पर। जो प्रोडक्ट है या जो मैन्युफैक्चरर है, उससे जब डिस्ट्रीब्यूटर 550 रुपए के कॉस्ट पे कोई सामान लेता है, तो 55 रुपए का जीएसटी उसमें पहले से शामिल है। थोक व्यापारी ने 50 रुपए का अपना मार्जिन जोड़ लिया, तो कुल मिला के हो गया 600 रुपए। और 600 रुपए में 50 रुपए टैक्स का जुड़ा हुआ है, 50 रुपए उसने मार्जिन का जुड़ा हुआ है। तो चूंकि जीएसटी 10% है, तो इसका टैक्स बना 60 रुपए। तो कुल मिला के 600 उसकी एमआरपी रही, प्रोडक्ट की वैल्यू रही, और अब हो गया टैक्स 60 रुपए। अब ठीक इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फिनिशिंग जब था, तो 55 रुपए का टैक्स वो पहले भर चुका था। तो अब जाकर डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ेगा 5 रुपए। अब आते हैं रिटेलर पर, जो लगभग अंतिम चरण है। खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी से 600 रुपए के ग्रॉस वैल्यू पर प्रोडक्ट खरीदता है। 60 रुपए का जीएसटी उसमें शामिल था। फिर उसने अपने 50 रुपए का मार्जिन जोड़ा, उस माल की कुल कीमत 650 रुपए हो गई। यहाँ 65 रुपए का टैक्स उसका इंक्लूडेड है, क्योंकि जो भी सामान
की परचेजिंग होती है वो एक MRP पे होती है, एक ग्रॉस वैल्यू पे होती है। तो 65 रुपए का टैक्स पड़ा। अब ऊपर आप अगर देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो 60 रुपए का टैक्स अब तक जा चुका था, इसको भरने पड़े 5 रुपए। तो इस प्रकार खुदरा विक्रेता के लिए अंतिम GST जो हुआ वो 5 रुपए। अब वो बेच कितने में रहा है? 650 रुपए, जो कि कस्टमर है। अंतिम जो माल है, एंड यूजर है, वो कस्टमर है, उसको सामान मिला 650 रुपए में। 650 रुपए में 10% GST शामिल था, तो 65 रुपए का टैक्स भरा किसने? कस्टमर ने। तो आप देखेंगे कुल मिला के 65 रुपए का टैक्स ओवरऑल एक प्रोडक्ट में आया। अब आप देखेंगे 500 रुपए का माल, 500 रुपए का सामान में 650 रुपए तक उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आई। 500 रुपए में भी 50 रुपए GST था, तो GST देखिए कॉमन चला आया। GST 10% ही ऑलमोस्ट रहा, ऑलमोस्ट मतलब 10% ही रहा। तो अंत में क्योंकि खुदरा विक्रेता 650 रुपए में उत्पाद बेचेगा, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया GST केवल 65 रुपए। तो शुरुआत से अंत तक देखिए सारा टैक्स भरा कस्टमर ने, और जिसने मैन्युफैक्चरर ने किया उसने जो टैक्स भरा उसको भी वापस मिल जाता है, क्योंकि उसने अपना मूल्य उसमें जब जोड़ा है। तो इसी वापस मिलने की राशि को कहते हैं ICT, इनपुट क्रेडिट टैक्स। उसने जो टैक्स भर दिया था और जो दोबारा उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते वक्त जो टैक्स लिया, उसमें उसने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको सिर्फ डिफरेंस को ही उसको पे करना है। तो थोक व्यापारी के लिए 5 रुपए का टैक्स पड़ा। ओवरऑल इसी सीरीज में चलते जाते हैं, तो टैक्स का जो भी बोझ पड़ता है वो कस्टमर पर पड़ता है। तो GST का मतलब ये हो गया कि टैक्स का लेवल हर एक स्टेज में सेम रहता है, और उसको अलग से चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो महाराष्ट्र से कोई सामान खरीद के पश्चिम बंगाल में बेचे या महाराष्ट्र का कोई सामान महाराष्ट्र में ही बेचे, तो टैक्स जो भी है वो सेम पड़ता है। अभी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है वो टैक्स को किस हिसाब से अपने में आपस में बांटता है। तो ये था GST का काम करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है व्यापारियों या जो बिजनेसमैन है, GST के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली छूट, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि GST टैक्स रिफंड करने का तरीका है। इसी को GST इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका व्यापार करने पर आपको 600 रुपए GST चुकानी थी। अब मान लेते हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो माल खरीदा था उस पर पहले से ही 400 रुपए GST चुका चुके हैं, तो फिर आपको फिलहाल सिर्फ 200 रुपए GST चुकानी होगी। तो 200 रुपए जो आपके बने वो बने इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो चाहे तो आप रिफंड करा सकते हैं या आप फर्दर टैक्स में उसको एडजस्ट करा सकते हैं। तो ये GST और ICT के बारे में था। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए GST सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, इसलिए 1 जुलाई को GST दिवस कहते हैं। ये कनाडा के मॉडल पे आधारित है हमारे देश का जो GST कानून है। GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST के लिए 122वां संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम था।
जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5, 12, 18 और 28। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट महाराष्ट्र में बनता है और आप उसको उत्तर प्रदेश में बेचते हैं तो यहाँ पे आईजीएसटी लगता है। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो ये स्टेट गवर्नमेंट रखती है। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। और आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अगर किसी अलग अलग स्टेट में व्यापार होता है तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक आईजीएसटी दोनों में बढ़ती है, तो ये आईजीएसटी कहलाती है। जैसे रेलवे का टिकट मान लीजिए, रेलवे का टिकट हमने मान लीजिए कानपुर से खरीदा और इसको हमारा जर्नी था मुंबई के लिए, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। तो आप देखिए, अगर टिकट में कभी प्रिंट में देखिए, उसमें दरों को अलग अलग स्लैब में लिखा जाता है। फिलहाल शराब, पेट्रोलियम और एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज में जीएसटी नहीं है, लेकिन मेडिकल सर्विसेज में कुछ क्षेत्रों में जीएसटी लग गई है। अब भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है और सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। ये पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ठीक ठाक भी लगा हो तो भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। धन्यवाद।